ओम। ये वीडियो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए है, ठीक है। अब श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं कि भागवत में लिखा है, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय 18वां श्लोक। अब दूसरे श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने अवतार हैं वो बोलते हैं, मतलब श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने अवतार हैं वे सब भगवान के कला अर्थात अंश हैं, अर्थात वे सब अंशावतार कलावतार हैं और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। यहाँ पर एते चांश कलह में चा है, मतलब चकार है। चकार कहता है क्या? रामचंद्रो अभी, अर्थात जैसे श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तम परब्रह्म है, वैसे ही श्री रामचंद्र भी परात्पर पर ब्रह्म हैं। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? तुम त्रयाणाम ही लोकानाम आदिकर्ता स्वयं प्रभु, ठीक है। अब ये वाल्मीकि रामायण के छठे उसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप तीनों लोगों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं, आपका अन्य कोई प्रभु नहीं है। अब देखिए भागवत में लिखा है क्या? सये स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वाह कोसलास्ते ययु स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः, ठीक है, 9वें स्कंद में। तो श्री इसमें लिखा स्वयं श्री वल्लभाचार्य ने लिखा क्या? जिन्होंने श्री भगवान रामचंद्र का स्पर्श और दर्शन किया, उन्होंने बोला कि जिन्होंने भी भगवान रामचंद्र का स्पर्श और दर्शन किया उनके साथ रहे तो उस कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां योगी जाते हैं। अब देखिए भुशुंडी रामायण है, उसमें एक कथा है। एक बार नारद जी भगवान राम के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का एक संदेश लाया हूँ। रामचंद्र जी बोला बोलिए। बोला ब्रह्मा जी के मन में एक संकल्प हुआ और अचानक एक दिन ब्रह्मा जी के मन में संकल्प हुआ और 60,000 दिव्यांगनाएं प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा विवाह किससे करें? मैं देवों, तो उन दिव्यांगनाओं ने कहा मैं देवों और मनुष्यों आदि को नहीं वर्ण करना चाहती, हम तो भगवान राम को अपना पति मानती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तुरंत, क्या बोला? तुम सब लता बन जाओ। तो अयोध्या के बाहर जो आम का वन है, नारद जी बोले उसी में ये लताएं हैं। तो भगवान राम ने जो विलाप करके इन लताओं वृक्षों पत्थरों आदि को रोने के बाद, विलाप करने के बाद अपने सीने से लगाया। इस तरह भगवद मिलन विनय किया कि नहीं किया? उनको भी मतलब लताओं को भी मिलन हुआ। तो इस तरह भगवद मिलन बिना उपयुक्त कर्म और उपासना और ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अब वाल्मीकि रामायण में और आ गया, शारंग धनवा ऋषि केशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजिता खड्ग धृग विष्णु कृष्णश्चैव बृहद्वलन में वाल्मीकि रामायण छठे उसमें दिया गया। तो आप ही उन्होंने बोला कि आप ही चतुर्भुज विश्वक्सेन शारंग धनवा सर्वेंद्रिय नियामक ऋषिकेश पुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। आप ही अजित खड्गधर विष्णु बृहद्वल कृष्ण हैं। और आगे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि आप सेनानी एवं ग्रामणी हैं। आप ही बुद्धि सत्व क्षमा दम और उत्पत्ति प्रलय के आप ही एकमात्र कारण हैं एवं आप ही मधुसूदन है। कैसे? उन्होंने बोला, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, सेनानी ग्रामणी ही सर्वम त्वम बुद्धिस्त्वम क्षमा दमः प्रभवश्च चात्यश्च तमुपेंद्रो मधुसूदनः। वाल्मीकि रामायण। इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम तथा भागवत के श्री कृष्ण एक ही तत्व सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला में है और राम 12 कला हैं राम में। इसका भी समन्वय कर लेना चाहिए। 16 आने का 1 रुपया होता है, पुराने जमाने वाले लोग जानते हैं कि 16 आने 1 रुपया होता था, और 12 मासा का 1 रुपया होता है, समझ गए? तो 16 आना और 12 मासा का एक ही अर्थ निकला कि नहीं निकला? अब श्री कृष्ण देखिए चंद्रवंशी हैं और राम सूर्यवंशी हैं।
चंद्रमा में 16 कलाएं और सूर्य में 12 कलाएं होती हैं। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं को लेकर पूर्ण है, उसी प्रकार सूर्य 12 राशियों में पूर्ण है। जैसे वृंदावन में लताएं, यमुना, वृक्ष आदि को प्रेम श्री कृष्ण में था, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम भी लताओं आदि को प्रेम प्रदान करते हैं। अब वृंदावन के रसिक महानुभाव कहते हैं क्या, अवतारः संतत्वन्ने सरसि जन यन्नस्य सर्वतो भद्रः, ठीक है, कृष्णादन्यः को वा प्रभवति गोप गोपिका मुक्तये, ये उसमें दिया है श्री कृष्ण कर्णामृत में दूसरे अध्याय में 85 श्लोक है। तो उन्होंने जो वृंदावन के रसिक क्या बोलते हैं, कमल नयन पद्मनाभ भगवान विष्णु के सर्व सुमंगल अन्य अवतार, ठीक है, भले ही हो, परंतु गोप गोपिकों को मुक्ति देने वाला कृष्णावतार के अतिरिक्त और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। अब सनातन गोस्वामी जी ने पूर्वोक्त कथन कहा है, ठीक है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो राम से वियोग के कारण नदियों का जल खौल उठा, तरु लता गुल्म सब दुखी हैं, सब सूख गए। कैसे, बोले अनुबंतुम अशक्त सत्वाम मूले रुद्धत वेगिनः उन्नता वायु वेगेन विक्रेशन्वतीव पादपः। अपनी जड़ों के कारण वेगहीन वृक्ष आपके साथ चलने में असमर्थ हैं, भगवान राम को बोल रही हैं। तो वायु वेग से झुके झुके हुए पेड़ आपको वापस बुलाने के लिए चीख पुकार रहे हैं। वाल्मीकि रामायण फिर आप दे दे, लीन पुष्करम पत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकः संतृप्त पद्मा पद्मिन्यो लीन मीन विहंगमः, ठीक है, नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनके कमलों के पत्ते पीले पड़ गए, सूख गए, उनकी मछलियां एवं पक्षी लुप्त हो गए हैं। फिर अब देखिए एक और प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, सुमंत्र जी जब छोड़ के आते हैं तो कहते हैं मम त्वम अश्वः निर्वत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्तमनि उष्णम अश्रु विमुच्यन्तो रामे संप्रस्थिते वनम। वाल्मीकि रामायण दूसरा अध्याय, मतलब राम को जब वन में छोड़कर वे लौटे, सुमन जी बोलते, तब रथ के घोड़े आंसू गिराते हुए मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हुए, मतलब दुख से दुखी हुए। आगे बोलते हैं, न चा सरपंति सत्वानी ब्याला ना प्रसरंति चा राम शोकाभिभूतम तन्निश कूजम इव तद्वनम। मतलब सारा वन श्री राम के शोक कारण शून्य हो गया, पक्षियों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही, यहां तक कि जो सर्प आदि भी रेंगने में समर्थ नहीं है, ठीक है। और देखो, अत्रोद्दानीनानि शून्यानि प्रलीन विगहानि चा न चाभिरामः नारामान पश्यामि मनुजर्षभम, ठीक है। ये भी दूसरा अध्याय में, मनुष्यों को छोड़ो जो अचेतन वृक्ष और लताएं भी राम प्रेम में व्याकुल है। वहीं तुलसीदास जी क्या कहते हैं, श्री हत सरसरिता बन बागा और नगर विशेष भयावनु लागा खग मृग हय गय जाई न जोये और राम वियोग कुरोग बिगोये। जब भगवान राम वापस मिलते हैं तो क्या वर्णन आता है। अब वापस आ गए, बोलते जब ते भाई रहे रघुनायक और तब ते भयो बन मंगलदायक फूलई फलई विडब विधिनाना मंजू बलित बर बेली बिताना असुर तरु सरिस सुभाए सुहाए मनहु विबुध बन परिहरि आए। मतलब इस प्रकार श्री भगवान राम ने लताओं वृक्षों आदि को भी प्रेम प्रदान किया। अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख है, परंतु इसे दुख या पीड़ा नहीं हो रही है ना। क्यों नहीं हो रही, इसको भगवान का रस स्वादन नहीं मिला, उसको भगवान से विमुख होने पर दुख या ताप होते ही नहीं। अब सुमित्रा जी कहती है कि राम कौन है, वाल्मीकि रामायण दूसरा अध्याय में क्या बोलती हैं, बोलती हैं कि सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो अग्नेर अग्नि प्रभो प्रभु श्रिया श्रियश्च भवेदग्रया कीर्तया कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतम देवतानां च भूतानां भूत सत्तमः तस्य के अगुणः देवी बने वाप्य थवा पुरे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, अर्थात दाहक हैं, वे आखिरी दाहक हैं, वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी, क्षमा के भी क्षमा हैं, देवताओं के भी देवता, भूतों के भी उत्तम भूत हैं,
वे वन में चाहे रहें चाहे नगर में, उनके लिए सारे प्राणी दोषावह हो सकते हैं। इसी बात को उपनिषद अपनी भाषा में बोलते हैं। केनोपनिषद श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोह यद्वा यद्वा चो आवाचम चा उपप्राणस्य प्राणस्य चक्षुष चक्षुर तिमुच्च धीरः प्रेत्यास्म लोकाद मृता भवंती। केनोपनिषद 1-2। भगवान क्षेत्र के भी क्षेत्र हैं, मन के भी मन है, चक्षु के चक्षु हैं, वाक के भी वाक है, घ्राण के भी घ्राण है, प्राण के भी प्राण है। अग्नेर अग्नि, श्री राम अग्नि के भी अग्नि है। अग्नि में प्रकाशत्व जिससे आता है वे हैं श्री राम। केनोपनिषद की कथा है भगवान के लिए, ये याद रखनी आपको। कैसे भगवान ने एक तिनका तृण रख दिया, बोले तृण निदधो। अग्नि उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर भी जला नहीं सकी। वायु आया, उसने भी अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन वो तिनका हिला नहीं। श्री राम जी धर्म रक्षक है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में क्या आया? स्मरताम हृदय स्मरताम हृदय विन्यस्त विद्धि विद्धम दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर्गात ततः। 9वें स्कंद में 11वां अध्याय 19वां श्लोक। इसमें जो शुकाचार्य ने कहा, उन्होंने शुकाचार्य ने बोला विध्वम दंडक कंटके, मतलब दंडक वन के कांटों से विद्ध। भगवान राम ने कांटे चुभे हुए चरण कमल को भक्तों के हृदय में स्थापित करके अपने स्वप्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कांटे निकाल सकते थे भाई रखने पे, तो ऐसा नहीं है, उसको ऐसे समझो। ऐसे क्यों किया? ये बताने के लिए कि हम भी धर्म की रक्षा के लिए, आप भी धर्म की रक्षा के लिए, पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए, जो जिसकी कमी आजकल बहुत हो गई है। जान को हथेली पर रखकर आनंद पूर्वक जूझना सीखो। इसीलिए शुकाचार्य जी ने कहा है विध्वम दंडक कंटके। अब श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं? अब ये कृष्णोपनिषद में एक श्लोक है, यो रामः कृष्णतामेत्य सर्वात्म्यम प्राप्य लीलया अतोषः देव मौनि पटलम तम नतोवश्यम्यहम। कृष्णोपनिषद 1। मतलब परब्रह्म प्रभु श्री राम ही प्रभु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। समझ में आ गया? प्रभु श्री राम ही प्रभु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। दोनों के रूप और वपु एक ही तरीके हैं। श्री रामचंद्र के नेत्र गंभीर हैं और श्री कृष्ण चंद्र के नेत्र विशेष चपल हैं। ठीक है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं। फिर बोला है स्वामी ने कि नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिलरेख। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड का 28वां श्लोक है, उसमें दिखा है क्या कि श्री कृषिर्भुवाचकः शब्दोणश्च निवर्तिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष में जो भूवाचक, अब जो कृष शब्द है, कृष्ण कृष शब्द से बना है ना, तो जो भूवाचक, भू का अर्थ है सत्ता अर्थात भाव है। भाव का अभिप्राय स्थायी भाव। ठीक है, वो सत्ता महासत्ता रूप है जिसके बिना सब असत है। उसी की स्वप्रकाश सत से सबकी सत्ता है, वही कृष्ण है। इसमें जो लकार है, लकार निवृत्ति आनंद का द्योतक है। वही जो राधा तत्व है, और जो वही जो लकार निवृत्ति आनंद का द्योतक है, वही श्री राधा तत्व भी है। ठीक है, आह्लाद की जो अंतरात्मा आनंद और आनंद की अंतरात्मा आह्लाद है, दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में अभेद है। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण उभय उभय भावात्मा और उभय उभय रसात्मा हैं। तैतीय उपनिषद बोलता है 2:6 रसो वै सहा। ठीक है, अब साहित्यिक जो विषयाकार हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, साहित्यिक विषयाकार समझते हैं कि द्रवीभूत चित्तरूप स्थायी भावावच्छिन्न चैतन्य को रस कहते हैं वो लोग। जैसे लाख कठोर होती है, लाख है लेकिन अग्नि के संयोग से पिघल जाती है। मधुसूदन सरस्वती ने चित्त को सावयव बताया है, लेकिन जो न्यायिक हैं, न्याय दर्शन के अनुसार मत में मन अणु परमाणु परिमित, अतः एक साथ युगपत ज्ञान
अनुपपन्न है। पर वेदांत में वेदांतियों की दृष्टि से मन मध्यम परिमाण परिमित है, वेदांतियों के यहाँ मन कार्य है, ठीक है, इसलिए उसमें द्रवता संभव है। लेकिन न्यायिकों के लिए, न्याय दर्शन के यहाँ में परमाणु की तरह मन को नित्य मानते हैं, ठीक है, इसलिए वहां उनके यहाँ द्रवता संभव नहीं है, समझ गए, मन की, चित्त की। तो अब प्रश्नोपनिषद में क्या बोलता है, सा मनो असर्जत, ठीक है। पैंगलोपनिषद बोल रहा है क्या, भूत सत्वांश भागत्र है, समिष्टतो अंतः कर्णम असर्जत, ठीक। इन श्रुतियों के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार संज्ञक जो अंतःकरण है, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, सम्मिलित जो भाग त्रय का कार्य है, कार्य होने के कारण सावयव है, इसलिए इसमें द्रवता संभव है, ठीक है। अब जो एक भक्ति रसायन ग्रंथ है, उसमें न्यायिकों का मत और बौद्धों का मत और तार्किकों के मत को अप्रमाणिक माना गया है, ठीक है, उनको अप्रमाणिक माना गया है। इसलिए अब आशा है कि आप जितने भी राम और कृष्ण के भक्त लोग हैं, वो आपस में बैर न करके आपस में अपने प्रयोजन की पूर्ति, उनके धाम को प्राप्त भक्ति के द्वारा, हैं, उस भक्ति के द्वारा, राम और कृष्ण की भक्ति के द्वारा अपने आप को उनके लोकों में जाएं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। आशा है आप लोगों को ये वीडियो सारगर्भित जरूर लगा होगा, लेकिन समझ में आया होगा। और इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।